हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, विज्ञान का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। और मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक आपका है जनन एवं भ्रूणी विकास और प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए उठा करके। तो आज का आपका जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और सारी बातें हम लोग करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होती है दोस्तों, वो होती है आपकी अंडवाहिनी में। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक यानी शुक्राणु जो होते हैं, मादा देखिए मादा शुक्राणु और नर जो शुक्राणु होती हैं, तो नर के शुक्राणु हो जाते हैं और मादा के अंडाणु में निषेचन के द्वारा सब काम ये होता है। और जैसे मनुष्य में जन्म के समय निषेचन के बाद लगभग 266 दिन या 38 सप्ताह का जो होता है, ये उसका निषेचन के बाद आदर्श जो रूप होता है उसके व्यक्ति का वो होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो वो है डिंब वाहिनी नली। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, यानी कहाँ पर रखते हैं, तो वो आपके हैं 1 से 2 कब तक रखते हैं, तो वो है आपका लगभग 1 से 2 दिन तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब उनका लगभग 48 घंटे से 72 घंटे के आसपास वो सुरक्षित रहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, कब यानी कंपन करने लगता है। तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, मतलब जो चौथा सप्ताह जब शुरुआत हो जाता है तभी उसमें शुरुआत ऐसी हो जाती है। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो वो है उल्वया एमनियान। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका सही जवाब होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरल पदार्थ होता है जो भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बना रखता है, मतलब बिल्कुल उसको सॉफ्ट रखता है। जो उसमें बाहरी दबाव पड़ता है, धक्का पड़ता है, तो उससे उसकी वो क्या करता है, उसकी वो सिक्योरिटी करता है, मतलब सुरक्षा करता है, उसका सुरक्षा कवच होता है। हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उसमें पाया था आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो क्लोरोफिल होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो वर्णक होता है पत्तों के हरे रंग में, मतलब हरे रंग का जो कारण भी यही होता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक प्रमुख तत्व होता है। अगर कहीं आ जाए क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो ये देखिए आया हुआ है, तो मैग्नीशियम। यह पूछ लो उल्टा करके कि मैग्नीशियम किसका प्रमुख तत्व होता है। फिर देखिए क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, ठीक, लोहा, तांबा या मैग्नीशियम। वही क्वेश्चन वापस आ गया, मैग्नीशियम दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना, ये क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो मृदा जल होता है, जो H2O होता है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को की रचना करते हैं। ठीक है, ये आपका हो। ऐसे मान लीजिए कोई भी गंदी हवा आती है, कुछ भी है, तो पौधे क्या करते हैं, उसको कर लेते हैं एब्जॉर्ब, और हम लोगों को देते हैं वो नाइट्रोजन, मतलब कि ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। फिर देखिए मैं कहाँ बता दिया नाइट्रोजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही की आती है। मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन वो देते हैं, CO2 लेते हैं, O2 देते हैं। ठीक है, फिर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। वही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आप समझ लीजिए CO2 दे देता है, तो आपको इतना याद रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन एक ही है
5 बार दिया गया वही एक क्वेश्चन को बार बार घुमा करके। तो मैंने भी आपको दे दिया ताकि आप समझते रहें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो वो है आपकी किसकी नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये हो या ना हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं अपने हरे रंग वाले जो अंग होते हैं, जैसे पत्तियाँ मान लो, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण को लेते हैं, और जो जड़ होती है उससे लेते हैं वो मतलब कि ऑक्सीजन, मतलब जो लेते हैं, पहले उससे जल लेते हैं, H2O लेते हैं, मतलब पत्तियों से लेते हैं प्रकाश संश्लेषण हर उनका होता है, और जड़ से लेते हैं पानी यानी कि H2O जो लेते हैं, उसके बाद वो निकालते कौन सी गैस हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो आपका ये हो गया, क्योंकि इसकी उपस्थिति की कोई आवश्यकता होती नहीं, वो H2O लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो वो आती है नीला, और वो आती है कहाँ से आती है? तो वो आती है आपकी जल से। ठीक है, जल देखिए जो जड़ से प्राप्त होता है इनको। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किनका होता है, कौन से रंग होते हैं? तो होते हैं नीला और लाल। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वो सही जवाब हो जाएगा। पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर पूछा जाए होता क्या है प्रकाश संश्लेषण, तो मतलब पौधे जो होते हैं प्रकाश के जो किरणों से अपने भोजन को तैयार करते हैं, वही होता है। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण बहुत तेजी से करता है, यानी कि तीव्रता से करता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो वो कहाँ से होती है? वृक्षों से, घास से, शैवालों से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, शैवालों से। देखिए, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण लगभग 90% भाग जो होता है लगभग वो होता है जलीय पौधों से या शैवालों से। ठीक है, इसके बाद 85% जो होता है वो समुद्र में जो मुख्यतः जो होते हैं शैवाल, उनसे होता है। शेष 5% जो बचता है वो तालाब आदि में जो होते हैं उनसे होता है। ठीक, फिर देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में, रात में या दोनों में होता है या केवल दिन में होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है दिन में अथवा रात्रि में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपको पता है इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए दिया गया है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था पहले, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। फिर है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। बार बार वही क्वेश्चन है, पर आप बस देखते रहिए, आपका रट जाएगा। अब पता है बोरिंग तो आपको होगी, मुझे पता है, बट आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसी तरह आता है, तो रट गया ना आपका क्वेश्चन, कभी आप गलती नहीं होगी। फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, अब कहाँ पर होता है? किसमें? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पर ऑक्सीमोम में? तो क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल जो होता है वही उसमें पाया जाता है। फिर दिया गया प्रकाश संश्लेषण से सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? तो वो होता है आपका रेड, लाल प्रकाश। ठीक है, रेड लाइट जो होता है, लाल प्रकाश होता है, वही होता है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, आपको दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ये होता है लाल, पीला, हरा या नीला। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रेड यानी कि लाल। अब देखिए कृत्रिम प्रकाश क्या होता है?
तो कृत्रिम प्रकाश किसका कारण होता है? तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही। देखिए जैसे कभी कभी सौर ऊर्जा होता नहीं है, लाइट होती है, ये सभी उसी का तो कारण होता है। अगर मान लो सौर ऊर्जा है आपके घर पे, अगर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो लगातार ऐसे रहेगा तो कहाँ उसको प्रकाश मिलेगा, तो कहाँ से वो काम कर पाएगा ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, बाद में यह ऊर्जा पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाती है। इस रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट अणुओं या शर्करा के रूप में होता रहता है, जिनका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। फिर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ, केचुआ या कसकुट्टा? तो जो क्लोरेला होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरेला जो होता है वो क्लोरोफाइट से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति होती है। प्रजाति मतलब जीनस, ठीक है, जीनस होती है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की दक्षता जो होती है लगभग वो सबसे अधिक किसमें होती है? क्लोरेला में होती है। लगभग कितनी होती है? 8%। कभी आ जाए कितनी होती है? तो 8% होती है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? देखिए जड़ों का काम क्या होता है? उस H2O लेना ना, तो प्रकाश संश्लेषण काम पत्तियों का होता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो वो है आपका प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं बढ़ाता है। देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इससे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अगर आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ उनको। देखिए हर पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? तो वो है आपकी उपचयी। कैसी है? उपचयी प्रक्रिया है। फिर है आपका एक पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रियाओं को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो वो की गई है आपकी प्रकाश मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि भाई लिखना ही पड़ेगा। फास्फोरिलीकरण आपकी होती है। पैड काम नहीं करता, इसलिए समस्या होती है लिखने में। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है आपका सौर प्रकाश, मैंने बताया था भी पहले। फिर एक पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को कौन ग्रहण करता है? तो वो करता है आपका NADP। क्या करता है? NADP, सॉरी। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आश्रित प्रक्रिया होती है, जो कहाँ संपन्न होती है? वो होती है ग्रेना में आपकी। कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है दोस्तों? वो होता है स्ट्रोमा में। फिर एक पॉइंट है जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व होता है आपका मैग्नीज एवं क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीज और क्लोरीन। फिर देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 10:1 होता है। फिर एक पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशहीन अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद क्या होता है? वो होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर है नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति किससे मिलती है? तो वो ATP तथा NADP
या H2 से, ठीक है। फिर है एक पॉइंट आपका कि प्रकाश संश्लेषण में एक ऑक्सीकृत उपचयित क्रिया है, जिसमें कौन सा पदार्थ होता है जो इसकी सहायता करता है, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कोई बात नहीं, तो ठीक है। फिर एक अच्छा पॉइंट है कि पौधों में ग्लूकोज के अणु, एक अणु के निर्माण के लिए कितने ATP और कितने NADP की आवश्यकता पड़ती है, तो 18 ATP और 2 NADP की, ठीक है। अब एक आया था क्वेश्चन, अभी जल्दी में आया था SSC में, कि प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यक होता है, तो CO2 और H2O दोनों होता है, यानी कि। फिर अब एक लास्ट का क्वेश्चन है, किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है, तो आपका वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें एक क्वेश्चन आया था किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो आपका था ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और नोट कर लीजिए दोस्तों, SSC की क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो होती है आपकी पानी से, H2O से। एक पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से होती है, तो वो होती है CO2 से। ये रहे क्वेश्चन दोस्तों। और एक और थोड़ा सा देख लीजिए, पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है, तो सामान्यतः लगभग 2 से 3% प्राप्त होता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन दोस्तों और फैक्ट। अब आपका क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से जब भी आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, और मुझे जो बताइए जो उसमें आपको प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेस नाम से, तो वहाँ ऐड हो जाइए। वहाँ से हम आपको सारी PDF प्रोवाइड कराएंगे और हर तरह का मैटर मिलेगा दोस्तों, ठीक। साथ साथ हमारा एक फेसबुक पेज भी है, उसका भी नाम, जब सभी का दोस्तों नाम KCS क्लासेस से ही है। तो KCS आपको मिलेगा इंग्लिश में और क्लासेज आपको हिंदी में। जो नए लोग हैं उनके लिए है, पुरानों को सबको पता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। कल मैं आपको मॉर्निंग में 9 बजे पर्यावरण का दूंगा, 12 बजे आपको पॉलिटी, शाम को 6 बजे आपको ज्योग्राफी और रात को 9 बजे आपको मिलेगी साइंस। 4 क्लास मैं दिन में लेता हूं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।